गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 112। ये हिंदी की वर्कशीट है सेकंड क्लास के लिए और आज की डेट है 19 नवंबर। तो बच्चों, हम हिंदी की वर्कशीट में अधिक बलवान कौन पार्ट को पढ़ रहे थे। तो अगर आपने इससे पहले अधिक बलवान कौन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं नीचे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आप उस लिंक पे जाकर ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये सेकंड क्लास के जो रिमझिम बुक है उसका चैप्टर है, इसलिए आपका ये चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर ये चैप्टर पढ़ लेना। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन करना। नमस्ते बच्चों, हमने पाठ अधिक बलवान कौन से जो कुछ सीखा है आइए उसे दोहरा लेते हैं। अब बच्चों, अभी तक हमने अधिक बलवान कौन पाठ में जो जो हमने सीखा आज हम उसे रिवाइज करेंगे। प्रश्न 1। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली एक कार्यपत्रिका में आपने समान अर्थ वाले शब्द सीखे थे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि आपने समान अर्थ वाले शब्द सीखे थे। इससे पहले वाली जो कार्यपत्रिका थी उसमें हमने विलोम शब्द सीखे थे और उससे जो पहले वाली थी उसमें हमने समान अर्थ वाले शब्द सीखे थे। तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप वो वीडियो भी जाकर उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप देख लेना। सीमा उनमें से कुछ शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द भूल गई है। क्या आप ये शब्द उसे याद दिलवाने में उसकी मदद करेंगे? यह मदद आप नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ खाली जगह में लिखकर कर सकते हैं। अब क्या है, सीमा ने भी समान अर्थ वाले शब्द लिखे थे लेकिन अब वो उनको भूल गई है। तो हमें उसकी मदद करनी है समान अर्थ वाले शब्द को लिखने में। जैसे सबसे पहले है, यहाँ पर क्या है, पुष्प लिखा हुआ है और एक पुष्प का चित्र बना हुआ है। तो पुष्प को और क्या कहा जाता है? फूल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फूल। फ पे बड़े उ की मात्रा और ल, फूल। पुष्प का समानार्थी शब्द होता है फूल। पुष्प और फूल जो हैं उनके समान अर्थ होते हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। इसके बाद है, ये है काक और यहाँ पर काक का चित्र दिया गया है। अब काक क्या होता है बच्चों? काक होता है कौवा। क पे औ की मात्रा, व पर आकार डंडा, कौवा। ठीक है बच्चों, तो काक का समानार्थी शब्द होगा कौवा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर वृक्ष दिया गया है और वृक्ष का चित्र दिया गया है। तो वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या होगा? पेड़। प पे ए की मात्रा और ड़, ये हो गया पेड़। वृक्ष और पेड़ जो हैं वो समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद है पुस्तक। पुस्तक का समानार्थी शब्द क्या होगा? किताब। क पे छोटे की मात्रा, त आका डंडा और ब, किताब। पुस्तक का समानार्थी शब्द होगा किताब। इसके बाद है गज और यहाँ पर गज का चित्र दिया गया है। तो गज का समानार्थी शब्द क्या होगा? हाथी। ह पे आकार डंडा और थ पर बड़ी ई की मात्रा, हाथी। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लेना। प्रश्न संख्या 2। कहानी में हवा और सूरज की बातचीत के दौरान हवा ने सूरज को नमस्कार किया। जरा सोचकर बताइए कि हवा ने ऐसा क्यों किया होगा। हाँ तो बच्चों, आप बताइए कि हवा ने सूरज को नमस्कार क्यों किया होगा। बच्चों, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको उन्हें नमस्कार करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उनसे नमस्ते करते हैं। ये एक अच्छी आदत है, ये शिष्टाचार है और हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हवा ने भी सूरज को सबसे पहले जब बात शुरू की तो उसने उसे नमस्कार किया। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप भी उन्हें नमस्कार करते हैं? बच्चों, जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप उन्हें नमस्कार करते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलें तो आपको उन्हें नमस्कार या नमस्ते करना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है।
थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देखिए। आइए चित्र के सामने दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करें। अब बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये चित्र देखकर आपको पता लग ही रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, ये मेला लगा हुआ है। मेले में बच्चे हैं और बच्चों के साथ उनके दादाजी भी हैं। मेले में झूले भी हैं और इस लड़के ने एक गुब्बारा पकड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रावण का पुतला भी लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को वाक्य में इनका प्रयोग करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है मेला, तो मेला से हम वाक्य बना सकते हैं कि बच्चे मेला देखने गए। बच्चे मेला देखने गए। उसके बाद है झूला, तो इसका हम बना सकते हैं कि राधा झूले में झूल रही है। राधा झूले में झूल रही है। उसके बाद है गुब्बारे, तो गुब्बारे से आप बना सकते हैं कि राम के पास पीला रंग का गुब्बारा है। राम के पास पीले रंग का गुब्बारा है। इसके बाद है रावण का पुतला, तो इसका आप वाक्य बना सकते हैं कि रावण का पुतला बहुत विशाल है या रावण का पुतला बहुत बड़ा है। उसके बाद है दादाजी, तो आप बना सकते हैं कि दादाजी भी मेले में आए हैं। दादाजी भी मेले में आए हैं। तो ये कुछ वाक्य थे। आप अपनी तरीके से अपनी तरफ से भी इन शब्दों का कोई और वाक्य भी बना सकते हैं और इन्हें आप कॉपी में कर लेना। मीना ने चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को गलती से इधर उधर लिख दिया है। चलिए हम इन्हें चित्र के अनुसार ठीक जगह पर लिख दें। अब मीना ने चित्र के हिसाब से जो शब्द हैं वो गलत लिख दिया, उसने आगे पीछे लिख दिए, तो हमें इन्हें ठीक करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये गर्मी का चित्र है और ये सर्दी का चित्र है। तो यहाँ पर आएगा गर्मी और ये जो सर्दी है वो इस चित्र के नीचे आएगा। ठीक है, ये हंस रहा है, ये रो रहा है, तो रोना यहाँ पर लिखना है और हंसना यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये हंस रहा है तो हंसना यहाँ आएगा और ये रो रहा है तो रोना यहाँ पर आएगा। ये ज़्यादा है तो ज़्यादा यहाँ पर लिखना है और ये कम है तो कम यहाँ पर लिखना है। ये गर्म है, इसके नीचे ये ठंडा है, सॉरी ये ठंडी आइसक्रीम है और यहाँ पर गर्म लिखा हुआ है, तो ये ठंडी आइसक्रीम है तो ठंडा यहाँ पर आएगा और ये गर्म चाय है तो गर्म हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में ये लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ यह मज़ेदार क्रियाकलाप करके देखें। कोई भी एक शब्द बोलें, जैसे बादल, और कुछ क्षण के लिए बच्चों को आंखें बंद करके उस शब्द बादल की कल्पना करने की कोशिश करने को कहें। अब उनसे पूछें कि उन्हें किस आकार व रंग के बादल दिखे। बच्चों के अनुभव को ज़रूर सुने। अब ये काम जो है वो पेरेंट्स को करना है कि उन्हें बच्चों को किसी भी एक शब्द के बारे में पहले एक शब्द बोलना है और बच्चों को आंखें बंद करके उस शब्द को, उस चीज़ को इमेजिन करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि आपने बोला बादल, तो बच्चे आंख बंद करके बादल को जो है इमेजिन करेंगे, अपने मन में सोचेंगे उसके बारे में, और उसके बाद उन्होंने जो भी सोचा है कि बादल कैसा है, छोटा है, बड़ा है, काला है या सफ़ेद है, या बादल की शेप जो है वो किसी टॉय जैसी है, या बादल में बिजली कड़क रही है, तो ये जो भी इमेजिन वो बच्चा करेगा वो बच्चा आपको बताएगा और आपको पेशेंस के साथ अच्छे से आपको बच्चों की बात सुननी है। आप बादल या फिर कोई मेले का चित्र या फिर पक्षियों के बारे में, या कोई जानवर जैसे शेर या कोई खाने की वस्तु जैसे एप्पल, इन सब के बारे में बच्चों को बोल सकते हैं और बच्चे आंखें बंद करके उसको इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद अंत में अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। अब आप अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं ताकि आप
कोविड-19 से बच सकें। और इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसे करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।